गोपाल सोनिया ने सायरा साबर से माफी मांग ली। मैंने सायरा साबर को उंगली क्या पकड़ाई, वो तो हाथ पकड़ने को पहुंच गई। नहीं इंस्टा पे राब्ता करना तो मत करो, पर गाली गलौच देना, मजहब कार्ड खेलना, दूसरों की बच्चियों पे उंगली उठाना बंद करो। जब मैंने तुम्हें कहा कि मुझे प्रूफ दो, तो तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं? प्रूफ होते तो मेरे पास आती। क्या वाकई ही मैंने गोपाल सोनिया, शहजाद सुमेरा, मैरी सलमान को और काशिफ अमीना को बहादुर किया? एमन की बेटियों को गालियां दी गई, क्या मेरे कहने पे उन्होंने खानी को पलट के जवाब दिया? आखिर टिकटॉक की वीडियो जो मैंने लगाई और वो वायरल हुई, उसकी माफी मांगने के बाद गोपाल टब्बर को टारगेट क्यों किया गया? क्यों इतनी गंदी और गलाजत भरी जुबान बोली गई? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। सारा साबर उर्फ खानी ने जो मुझसे सवाल किए हैं उसके दूंगी जवाब, और उससे पूछूंगी कुछ सवाल। क्या इस मसले का हल लोगों की इज्जतों को पमाल करना, मजहब के ऊपर बात करना, और जो मेरे लिए तुमने बोला कि ये कायदानी है, मर्ज़ई है, क्या वो सच है? क्या तुम इस चीज का प्रूफ दोगी? क्या तुमने मेरे पे ये घटिया इल्जाम नहीं लगाए? एक सच्ची मुसलमान हूं और अल्लाह मुझे अमान की मौत दे, तुम फेक आईडियों से आके जो मुझे कमेंट कर रही हो या करवा रही हो, क्या ये सही है? इसका प्रूफ भी सायरा साबर उर्फ खानी तुम्हें देना पड़ेगा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, कल मैंने सायरा साबर के लिए एक मैसेज छोड़ा था, जो गोपाल लोगों के, गोपाल टब्बर की मुखालिफ पार्टी है, उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था और उसने मेरे लिए एक वीडियो बनाई थी और उसने मुझसे कुछ सवाल किए थे। फिर मैंने जब उसकी दूसरी वीडियो देखी कि गोपाल सोनिया ने मुझसे माफी मांग ली, उस पे बात करेंगे, केस पे बात करेंगे और कुछ मैं अपने सवाल करूंगी जिसके जवाब मांग रही थी खानी, उसको जवाब भी दूंगी और सवाल भी करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिकटॉक लाइव की। टिकटॉक लाइव मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने दिखाई। तो यहाँ मैं सायरा साबर तुमसे ये पूछती हूँ कि क्या हम लोगों के पास कोई ऐसी चीज है कि हमने तुम्हारा पेट नंगा किया, तुम्हारी टांगें दिखाई, वो वीडियो हमने वायरल की, वो आपने अपनी एक हट्टी, एक दुकान खुद सजाई हुई थी, पर उस दुकान को मैंने एक्सपोज किया, वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे लगाई। बहन भाइयों, आपको पता है सोशल मीडिया आजाद है। मैं सोनिया, गोपाल पे, शहजाद सुमेरा पे कब से रिएक्शन दे रही हूँ आपको पता है। खानी पे मैं कब से रिएक्शन दे रही हूँ आपको पता है। आप जाके मेरे चैनल का विजिट करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने सब होके आ जाएगा। वीडियो जो मैंने टिकटॉक की लगाई उस पे सायरा साबर ने माफी मांगी, अपनी गलती मानी कि हाँ हमसे गलती हो गई, पर उस गलती को छुपाने के लिए गलतियों पे गलतियां करती गई, गलतियों पे गलतियां करती गई। एज ए यूट्यूबर होने पे किसी के चैनल पे जाके कमेंट किया जाए, किसी की वीडियो को लाइक किया जाए, तो ये ना कोई केस बनता है, ना कोई जुर्म है। कोई भी किसी के चैनल पे जाके कमेंट कर सकता है, क्योंकि मैं भी इनकी सब्सक्राइबर हूँ। कमेंटों को बेस बनाना या लिंक लगाना, उस पर मैं करूंगी आगे बात। पहले खानी ने जो सवाल किया है टिकटॉक लाइव का कि अगर आपकी बेटियां इस जगह होती कि आप वीडियो वायरल करती, आप वो वीडियो पब्लिक करती, तो पहली बात, मेरी बेटियां हों या A to Z किसी की भी बेटियां हों, जो बेटियां माँ बाप की शर्मिंदगी का बाइस बने, जो बेटियां माँ बाप का गरूर ना बने, माँ बाप का सर झुकाने के लिए, माँ बाप को जलील करवाने के लिए दुनिया में आती हैं, तो मैं अपनी ऐसी बेटियों का गला खुद काट देती। मैं ऐसे ही प्रमोट करती, गलती बताती कि मेरी बच्चियों ने ये गलती की है, मैं इस वजह से इनके गले काट रही हूँ, ये गलती आपने की।
आपने उस पर शर्मिंदगी भी जाहिर की, पर अपने ऊपर पर्दा डालने पे आपने बच्चियों को, मेरी बच्चियों को, एमन की बच्ची को, अंजलि को और जितने पैदा हुए बच्चे हैं आपने टारगेट किया, आपने मजहब को टारगेट किया, आपने वो गलाजत वाली गालियां दी, वो आपने चीजें की, उससे आप शर्मिंदा नहीं थी। आपने रंगबाजी की, आपने गालियां दी, जो सच है और जो प्रूफ सबूत के साथ हर चैनल पे पड़ी हैं। क्योंकि टिकटॉक लाइव में आप खुद लेटी हुई थी, मैंने आपके कपड़े नहीं उठाए थे, आपकी शर्ट नहीं उठाई थी। गलती करके जो बंदा मान लेता है, शर्मिंदा होता है और उस पर शट अप कॉल ले लेता है, खामोश हो जाता है, तो वो कहते हैं कि बंदा ये शर्मिंदा है। पर आप तो शर्मिंदा ना हुई, आपने तो उसको और हवा दी और उसको आग लगाई और आपने हमें तैश दिलाया। आप किस बिना पे कहती हैं वो वीडियो? आप गोपाल टब्बर के साथ जो राब्ते कर रही थी वो सिर्फ मेरे चैनल पे आके कमेंट कर रहे थे। उस वीडियो का एक लिंक भी आप मुझे उनके चैनलों पे दिखा दो, जो सजा चोर की, मैं वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। तुम जो कहती हो मिसबा को जो कुछ मर्जी, मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी का क्या नाम है, अगर मैं गलत ले रही हूँ तो प्लीज मुझे क्लियर कर दीजिएगा। मेरी बेटी को जो कुछ मर्जी कह लो, अक्सा को कोई कुछ ना कहे, अक्सा की कोई बात ना करे, वो एक यतीम बच्ची है, मैंने उसके सर पे हाथ रखा है, तो वो अपना पैसा तो खुद कमा रही है, तुम्हारे बच्चों को भी वो खिला रही है। मिसबा को ऐसे लाइव में लेके क्यों नहीं लेटी? मिसबा के साथ ऐसे टिकटॉक क्यों नहीं बनाती? मिसबा के साथ ऐसे शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाती? जब अक्सा का एमन बोल रही थी प्रेग्नेंट है, वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आती? वो रितेश के रितेश जो हिंदू है, वो उसकी वॉइसें मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये मेरी अच्छाई है कि वो प्रूफ मैंने नहीं लगाया। तुम क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी पे आवाज उठाती हो? तुम क्या मुझे कायदानी यानी मरजई होने का कहती हो? तुम खुद एक काफर औरत हो जिसका मान ही पक्का नहीं है, जो अपनी गलती के पीछे ऐसा तूफान गलाजत का लेके आई है कि सबको गाली गलोच कर रही है और मजहब को टारगेट कर रही है। अगर तुमने वाकई एक यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखा था तो तुम उसे अपने घर की इज्जत बनाती, ना कि उसकी टिकटॉक पे नीलामी करती, ना कि उसको सोशल मीडिया पे नीलाम करती, ना वो इस तरीके से सोशल मीडिया पे आके अपने आप को एक्सपोज करती। गलती तो हुई है, गलती मान लेना ही अच्छी बात होती है। ये रंगबाजियां बंद करो, अभी भी मौका है, इस चीज को समझो। अब तुमने गलत थंबनेल लगा दिया कि गोपाल सोनिया ने मुझसे माफी मांग ली। भाई किस चीज की माफी मांगी? मैंने पूरी जाके वीडियो देखी है। तुम 1 साल से मेरे समेत उस पूरे टब्बर को टारगेट कर रही हो, तुम मजहब को भी गालियां दे रही हो, तुमने मुझे भी मरजई कह दिया। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तुम्हें अब ये प्रूफ अदालत में देना पड़ेगा। अब मैं रिएक्शन नहीं करूंगी, मैं सारे अदारों में मैं अपील करूंगी। अब तुमने मेरे पे भी मजहब कार्ड खेलना शुरू किया। तुम्हें किसने हक दिया कि जब तुम मुंह खोलती हो गलाजत बकती हो और कोई ये है कोई वो है? तुम जितनी दूध की धुली हो, तुम अपने घर तक रो, लोगों के बारे में ना बताओ। कल मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए वीडियो बनाई, तुम्हें समझाया कि तुम गलती पे हो, पर तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई? तुम तो हाथ पकड़ना शुरू हो गई। कहीं गोपाल ने माफी नहीं मांगी। गोपाल ने कहा जो केस तुमने हम पे किया है, क्या तुम कहती हो ना वीडियो वायरल की, ये लिंक, वो लिंक लगे जिसमें मैंने उनके लिए आवाज उठाई। तुमने 3 साल उनके घर में जाके शहजाद सुमेरा को ट्रिप पे ले जाके उनके साथ अपने लिंक शेयर करवाए अपनी वीडियो चलाने के लिए। तुम क्रिश्चियनों के घर घुसी हुई थी ना। तुमने जो अपने हाथ पे टैटू बनाया, क्या तुम्हारा वजू जायज है? क्या हमें नेल पॉलिश, नेल पेंट लगा के वजू करना हमारा कबूल नहीं होता? क्या तुम मुसलमान अपने आप को कहती हो? या जैसी तुम गलाजत भरी जुबान बोलती हो तुम अपने आप को मुसलमान कहती हो? अगर तुम यतीम बच्ची की बात करती तो मजा तो तब था ना, तुम अपनी मेहनत से उसको खाती, सोशल मीडिया की जीनत ना उसको बनाती। वो तो अपना पैसा अपने लिए भी कमा रही है और तुम्हारे बच्चों को भी वो पाल रही है। तुम उसे अपने काम के लिए यूज कर रही हो। तुम्हारी वो यतीम बच्ची है, क्योंकि बच्चियां सबकी साझी होती हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी रही तुमने कहा लेस्बियन मुझे कहा गया, बिल्कुल कहा गया। मैं आज भी इस बात पे डटी हूं और मैं कहती हूं अगर तुम बहन भाई को, मामे भांजी को सुला सकती हो तो जैसे टिकटॉक लाइव में तुम दोनों थी, क्या उसका नाम दूं? क्या उसको नाम दूं?
उस यतीम बच्ची को तुम अगर उसकी नुमाइश करती हो, उसको सोशल मीडिया पे बैठाती हो, अब तुम कह रही हो कि जैसे गोपाल सोनिया ने कहा, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने कहा हमने जो केस किया है, अदालत आओ, वो प्रूफ दो, साबित करो, हम तुम्हें पैसे देने को तैयार हैं। तुमने कहा ऐसी वीडियो शहजाद सुमेरा बनाए, ऐसी वीडियो काशिफ और मीना बनाए, ऐसी वीडियो कामरान और मारिया बनाए, एमन बनाए। तो यही तो सारी बात है जो तुमने केस किया। बहन भाइयों, अब मैं बताती हूँ, वो वॉइस मेरे तक इसकी किसी फ्रेंड ने ही पहुंचाई थी। उज़मा को भी मैंने आपके सामने एक्सपोज किया, क्योंकि उज़मा चीट कर रही थी। उज़मा ही उस केस की गवाह थी, जिसने मेरे तक वो वॉइस पहुंचाई वो भी इस केस की गवाह थी। जब ये वॉइस है, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का खौफ आया, अल्लाह का डर आया उन्होंने। तो मैं यहाँ सायरा साबर से ये कहूँगी, वो वॉइस ही तुम्हारे लिए काफ़ी थी। वो तुमने ही कहा है ना कि मैंने अपने आप को जख्मी किया, मैंने अपने कपड़े फाड़े और मैंने इन पे ऐसे केस करवाया। तुम्हें तो तभी चुप हो जाना चाहिए था, पर तुमने कहा वो आवाज मेरी नहीं। तुमने मारिया, कामरान, शहबाज की वो नंगी एक एआई से वीडियो बना के तुमने वो भी लगाई। वो तुमने ये चीजें, अगर तुम्हारी वॉइसें तुम्हारी अपनी सहेलियां मेरे तक पहुंचा सकती हैं, तो ये जो क्लिप पांग वाला था या शराब वाला था, मैं आज भी कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता वो इंस्टा पे क्लिप किसने पहुंचाया, क्योंकि उस आईडी का कोई मतलब ना पिक लगी हुई थी ना कोई फॉलोवर था। क्लिप आते ही वो आईडी वहां से गायब हो गई। जैसे ही मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, वो आईडी गायब हो गई। अगर मैं डट के हर चीज सामने लगाती हूँ तो मुझे ये बताते हुए भी कोई तकलीफ ना होती। जो केस हो गया है, अगर वो केस हो गया है तो तुम अपनी हर ईची बीची टीची शेयर करती हो अपनी पब्लिक के साथ। गोपाल टब्बर जब अदालत के, उन्होंने बाहर अदालत की वीडियो बनाई, तुम जाती हो तो तुम वीडियो क्यों नहीं बनाती? बहन भाइयों, मैं बताती हूँ, ये किसी तारीख पे नहीं जाती, क्योंकि इसने यही कहा है। जैसे इसने अब कल कहा है ना कि एक एक ऐसी वीडियो बनाए, मैं इनको माफ कर दूंगी। कितनी बार इसने माफ किया, कितनी बार इसने हमला किया। ये अपने पेपर पे भी यही लिखवाना चाहती है कि ये मुझसे माफी मांगे, यानी ये आप लोगों के आगे सच्ची साबित हो जाए। हर प्रूफ सबूत इसके खिलाफ जा रहा है। इसको गुस्से में ये पता नहीं चल रहा कि ये क्या बोल रही है, क्या कह रही है। जो इसने मेरे पे इल्जाम लगाए हैं, अब इस चीज का भी इसको प्रूफ देना पड़ेगा। अब ये गोपाल टब्बर की नहीं, मेरी अपनी भी इसके साथ जंग है। पर एज ए मुसलमान, एज ए कुलीग, मैं इसको यही कहूंगी, अभी भी वक्त है, अपने आप को खामोश कर लो। किसी पे रिएक्शन देना है, दलील के साथ बात करो। गाली गलाजत ये किसी मसले का हल नहीं। आपको भी पता है आपने किस किस पे, आपने अगर मेरे मजहब पे भी वार किया है। मैं एक सच्ची मुसलमान हूं, पर तुम अब ये साबित करोगी। अब मेरा जितना रिएक्शन आएगा, अपील का रिएक्शन आएगा, मैं खुद अप्रोच करूंगी, मैं पहुंचूंगी वहां तक कि ये चीज अब सामने आए, क्योंकि अब मेरी अपनी ये बात शुरू हो गई है। गोपाल वगैरह तुमसे माफी किस बात की मांगे? क्यों काशिफ लोग वीडियो बनाए? उन्होंने सिर्फ 2 दिन तुम्हें गालियां दी तो तुमने कहा मेरी बच्चियों को गालियां दी। गालियां भी अभी नहीं दी, उन्होंने बालू पकड़ के। कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम एक्सपोज कर सको, पर तुम्हारी तो हजारों चीजें ऐसी सामने पड़ी हैं। मैंने वो वीडियो भी डाउनलोड कर लिया जिसमें तुमने मुझे मरज़ई कहा है। इसका तुम्हें सबूत देना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि किस बात से तुमने एक सच्ची मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाली पे ये इल्जाम लगाया। तुम व्यूजों के लिए इतना गिर गई हो, तुम बदले की आग में इतना आगे बढ़ गई हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता किस बात से तुम्हें माफी मांगे। केस किया, जाओ, उसने कल भी तुम्हें ललकारा है, अदालत में साबित करो और पैसे ले लो। गालियां देना सायरा साबर किसी चीज का लॉजिक नहीं, किसी मसले का हल नहीं। गुस्सा हमारे मजहब में हराम है। तुम बैठ के सोचो कि तुमने कितनी गालियां अहमन की बेटी को, मीना की बच्चियों को, शाजिया की बच्चियों, बाल की बच्चियों को, तुमने किसको किसको गालियां नहीं दी। तुमने यहाँ तक के मेरी बच्चियों को भी गालियां दी। नहीं, हम माँ बाप हैं, हम बच्चे अपनी मर्जी से पैदा करते हैं। बच्चे नहीं हमें कहते कि हमें पैदा करो, उनको अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, उनकी तरबियत परवरिश हम माँ बाप पे फर्ज है। अगर तुमने गोद ली है एक यतीम बच्ची, तुमने उसको पाला पोसा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि
वो तो तुम्हारे बच्चे भी पाल रही है, तुम्हें कमा के खिला रही है, तुम्हारे पीछे वो गालियां सुन रही हैं, उस बच्ची को आगे रख के तुम अपने ऐबों पे पर्दा नहीं डाल सकती। तुमने जो जो मजहब को गालियां दी हैं, जो तुमने मुझे मरज़ई कहा है, जो तुमने टिकटॉक लाइव का कहा है, तो वो बहन मेरी, मैंने वो टिकटॉक लाइव तुम खुद बैठी हुई थी, तुम खुद बैठी हुई थी। गलती पे ये बार बार माफ़ी मांगना, बार बार उस चीज़ को फिर आके गालियां देना, ये कोई मसले का हल नहीं है। मैंने कल प्यार से समझाया पर तुम तो मेरे ही गले पड़ गई। मैं निक्की जी उंगली की फड़ाई, तू तो पूरा हाथ पड़न आ गई। तुमने मुझे आप नहीं कहना मत कहो। तुमने इंस्टा पे आओगी तो तब ना जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ होंगे। हमने तो सारे प्रूफ, सबूत, लॉजिक के साथ, दलील के साथ बात की है। तुमने गालियों के अलावा और हमारे मजहब पे अटैक करने के अलावा किस लॉजिक को सामने रखा है? अब ये बात मेरी अपनी भी हो गई है। तुमने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर ली है। सिर्फ तुम 1 साल से हम लोगों को गालियां दे रही हो। तुमने ट्रक की बत्ती के पीछे पब्लिक को लगाया, 2 दिन तुम्हारा नाम लिए बगैर उन्होंने वीडियो बनाई, और तुमने ये भी कहा कि मैंने उनको बहादुर कर दिया। तो बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तुम्हें इस चीज का दुख है कि महविश ने तुम्हें गालियां क्यों दी, सुमेरा ने तुम्हें गालियां क्यों दी, सोनिया ने गालियां क्यों दी। तो भाई अपने हक के लिए बोलना जाहिर बात है। मैं अपनी हर वीडियो में उनको मोटिवेट करती थी, डरो तो अपने खुदा से। जब हमारा मान पक्का है तो कोई कुत्ता बिल्ला किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई प्रूफ, सबूत और दलील के साथ बनाई, और तुम्हारी जितनी भी हजार बाल की बच्चियों को तुमने किसको किसको गालियां नहीं दी। तुमने यहाँ तक कि मेरी बच्चियों को भी गालियां दी। नहीं, हम माँ बाप हैं, हम बच्चे अपनी मर्जी से पैदा करते हैं। बच्चे नहीं हमें कहते कि हमें पैदा करो, उनको अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, उनकी तरबियत परवरिश हम माँ बाप पे फर्ज है। अगर तुमने गोद ली है एक यतीम बच्ची, तुमने उसको पाला पोसा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तो तुम्हारे बच्चे भी पाल रही है, तुम्हें कमा के खिला रही है, तुम्हारे पीछे वो गालियां सुन रही हैं? उस बच्ची को आगे रख के तुम अपने ऐबों पे पर्दा नहीं डाल सकती। तुमने जो जो मजहब को गालियां दी हैं, जो तुमने मुझे मरज़ई कहा है, जो तुमने टिकटॉक लाइव का कहा है, तो वो बहन मेरी, मैंने वो टिकटॉक लाइव तुम खुद बैठी हुई थी, तुम खुद बैठी हुई थी। गलती पे ये बार बार माफ़ी मांगना, बार बार उस चीज़ को फिर आके गालियां देना, ये कोई मसले का हल नहीं है। मैंने कल प्यार से समझाया पर तुम तो मेरे ही गले पड़ गई। मैं निक्की जी उंगली की फड़ाई, तू तो पूरा हाथ पड़न आ गई। तुमने मुझे आप नहीं कहना मत कहो। तुमने इंस्टा पे आओगी तो तब ना जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ होंगे। हमने तो सारे प्रूफ, सबूत, लॉजिक के साथ, दलील के साथ बात की है। तुमने गालियों के अलावा और हमारे मजहब पे अटैक करने के अलावा किस लॉजिक को सामने रखा है? अब ये बात मेरी अपनी भी हो गई है। तुमने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर ली है। सिर्फ तुम 1 साल से हम लोगों को गालियां दे रही हो। तुमने ट्रक की बत्ती के पीछे पब्लिक को लगाया, 2 दिन तुम्हारा नाम लिए बगैर उन्होंने वीडियो बनाई, और तुमने ये भी कहा कि मैंने उनको बहादुर कर दिया। तो बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तुम्हें इस चीज का दुख है कि महविश ने तुम्हें गालियां क्यों दी, सुमेरा ने तुम्हें गालियां क्यों दी, सोनिया ने गालियां क्यों दी। तो भाई अपने हक के लिए बोलना जाहिर बात है। मैं अपनी हर वीडियो में उनको मोटिवेट करती थी, डरो तो अपने खुदा से। जब हमारा मान पक्का है तो कोई कुत्ता बिल्ला किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई प्रूफ, सबूत और दलील के साथ बनाई, और तुम्हारी जितनी भी हजार वीडियो बनाई, और उन वीडियो में तुमने गलाजत के अलावा, हमारी बच्चियों पे कीचड़ उछालने के अलावा, मजहब पे उंगली उठाने के अलावा तुमने कुछ नहीं रिप्लाई किया। गलती तो हुई है, गलती तो हुई है। अभी भी वक्त है कि इससे पहले के कोई आगे बात बढ़े जिसमें तुम्हें भी तकलीफ हो, दूसरे को भी तकलीफ हो, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, हर चीज़ की दलील है, मैं सामने रखूंगी। मुझे नहीं पता तुम उस केस में क्यों नहीं तारीखों पे जा रही, पर जब मैंने अपनी, जो तूने मुझे कहा है कि मैं कौन हूँ, उस पर मैंने केस किया तो तुम आओगी। अभी भी मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ को यहीं खामोश कर दो, अपने व्लॉग बनाओ। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें उनके अलावा व्यूज़ नहीं मिलते। तुम्हारा टैटू भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा, जो तुमने इनको देखा देखी टैटू बनाया, जो तुमने आइसब्रो में बाली डाली, जो तुम्हारी टिकटॉक की लाइफ है, तुम्हारी अपनी वॉइस है, हर चीज सामने है। सायरा साबर, हर चीज सामने पे है। मैं जितने साल की भी हूँ, जितनी भी हूँ,
मैं एक माँ हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे इतनी उम्र दी, मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ। हाथ से और शक्ल से उम्रों का पता चल जाता है। मैनू कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तो मैं टिकटॉक ते नचना में, ना मैं भाइयों वाले कपड़े पा के कोई शॉर्ट बनाने ने, ना मैं डबल टाइप च बह के अपने आप को वखाना में। मैं जस्ट रिएक्शन करती हूँ। मैंने कल भी कहा था, ये तुम्हें लगता है कि मैं उनको इंसाफ दिला सकती हूँ? अगर मेरे हाथ में होता तो इतनी गलाजत मैं यूट्यूब पे बिखर नहीं ना देती, मैं इंसाफ करा देती। मैं पर अपील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने सरकारी अदारों पे, अपने उलमा हजरात पे, पास्टर हजरात पे मुझे यकीन है, और अपने सच्चे मुसलमान जो हमारे सब्सक्राइबर, हमारे बहन भाई हैं, उन पे भी मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इंसाफ होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। यहाँ मैंने स्टार्ट में एक कमेंट लगाया है, वो गोपाल सोनिया के लिए। गोपाल सोनिया, तुम लोगों से भी मुझे शिकायत है, तुम लोग जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के लिए बात ना करो जितना हमारा मुल्क है, तुम्हारा भी मुल्क है, तुम यहाँ ही पैदा हुए हो। एक बंदी के लिए सारे मुल्क को आप बुरा ना कहो। अपनी बातों पे आप भी देखो, आपको किसी से खतरा नहीं, आपको उसी से खतरा है जिसको आपने यूट्यूब पे काम सिखाया, जो आपके नाम के अब तक व्यूज ले रही है। अपनी बातें सोच समझ के बोलो। और बाकी रही बात कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, तो मैं यही कहूंगी, अगर इसके पास प्रूफ होते, ये अदालत, जैसे कल गोपाल ने कहा, काशिफ ने कहा, इसकी तो वॉइसें पड़ी हैं, इसकी चीजें मेरे पास भी बहुत पड़ी हैं। जिन्हें मर्जी है चैनल बेच लेने में, हर चीज रखी दी है, क्योंकि मुझे पता है कि अब इसको मैंने ही खत्म करना है। तो बेहतर यही है कि मैं भी कानूनी कार्रवाई ना करूं, यही जो हो गया उसको खत्म करो, अपने अपने कामों की तरफ ध्यान दो। नहीं तो फिर जितना पानी डालेंगे लस्सी उतनी ही पतली होती जाएगी। ये है सायरा साबर उर्फ खान तेरे सवालों के जवाब। क्योंकि जब माँ बाप जो मियाँ बीवी होते हैं ना, उनका रिश्ता हमारी औलादों को भी नहीं पता होता, जब वो छोटे होते हैं, टीनेजर होते हैं, कि मियाँ बीवी का क्या ताल्लुक होता है, क्या बात होती है। पर आपकी हर वीडियो में आपने अपने बच्चों को और दूसरी न्यू जनरेशन को हर वो गलाजत, हर वो गंदा काम सिखाया। ठीक है, वीडियो टिकटॉक की मैंने लगाई, पर वो मैंने घर तो नहीं बनाई ना, आप ऐसे पड़ी हुई थी, आपकी वो लाइव थी। अगर आप इस चीज पर शर्मिंदा होती, आपके जैसे प्रूफ, वॉइसें आपकी लीक हो गई, तो अदालत में जाओ ना, आपके पास सारा कुछ है। यहाँ बैठ के छोटी छोटी बच्चियों को, मजहबों को टारगेट करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है टारगेट करने की? जैसे अब तुम अदालतों में नहीं जा रही, तुम कभी भी नहीं जाओगी। अगर तुम्हारे पास प्रूफ होते, हर प्रूफ सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुमने गोपाल सोनिया, शहजाद टब्बर के मजहब पे तो अटैक किया, तुमने मेरे मुसलमान होने पे भी अटैक किया। मैं तो अब मुसलमान हूं ना, है ना, मैं तो अब अपने लिए आवाज उठा सकती हूँ ना, मैं राइट पे हूँ ना। अब तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा मेरे मुसलमान होने का या मरज़ई होने का। कोई किसी भी फिरके का, कोई किसी भी मजहब का, तुमने हर मजहब को टारगेट किया। तुमने हर वो, जिस बंदे की वॉइसें, रितेश नाम की वॉइसें पहुंची, वो हिंदू है। तुम्हारा क्या काम है कि तुम एक सच्ची मुसलमान होके एक हिंदू के साथ दोस्तियां, यारियां लगाओ, फिर को हमारी पर्सनल लाइफ है। जब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो पर्सनल कुछ नहीं होता। आप लोग पब्लिक फिगर होते हैं, बैठ के अपनी बातों पे जरा गौर व फिक्र करो और सोचो कि क्या मैं कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ। मेरी मदद की जरूरत नहीं तो ना सही, पर मैं तुम्हें एज ए कुलीग अभी भी यही मशवरा दूंगी, अब यहाँ ये चीजें खत्म कर दो, अपने काम की तरफ ध्यान दो। फिर बात बढ़ती बढ़ती बहुत आगे बढ़ जाएगी, बहुत आगे चली जाएगी, फिर बैठ के हम पछताएंगे। हर जगह तुमने गलती की और अपने पे पर्दा डालने के लिए तुमने गोपाल शहजाद टब्बर को टारगेट किया। तो ऐसे अपनी गलती मानना नहीं होता, ये आग तुमने खुद बढ़ाई। हाँ, मैंने उनको अपने वीडियो के थ्रू कॉन्फिडेंस जरूर दिया कि अपनी लड़ाई लड़ो। हमारे सब्सक्राइबरों ने उनको कहा कि तुम लोग क्यों नहीं बोलते, वो 2 वीडियो में बोले तो तुम्हारी चीखें निकल गई हैं। तो तुम 1 साल से हम पे बोल रही हो, हमारी बच्चियों की इज्जतें तुम उछाल रही हो, तुम मजहब कार्ड खेल रही हो, फिर तुम कहती हो तुमसे माफी भी मांगे। यही शर्त तो तुमने केस करने के बाद भी रखी थी। दुख तुम्हें इसी चीज का है कि जब वो केस जीत जाएंगे तो तुम क्या पब्लिक को बताओगी, क्योंकि तुम्हारे झूठ तो ऑलरेडी पब्लिक, सिर्फ चंद लोग हैं, चंद लोग जो तुम्हें आके वाह भाई शाबाशी दे रहे हैं, पर इस शाबाशी का कोई फायदा नहीं। असल शाबाशी हमें आखिरत में मिलनी है। अपनी आखिरत अपनी अकबर सवारो, हम काकियां नहीं, अब हमारी उम्रें आगे बढ़ रही हैं, पीछे नहीं आनी। कोई क्या करता है, कैसे करता है, उससे कोई सरोकार नहीं।
ज़मीर हमारा करैक्टर क्या है, हम अपनी आखिरत की तैयारी करें, अपनी अकबर सवारें। कल भी मैंने बड़े प्यार से तुम्हें समझाया, पर तुमने आगे गलत सवाल कर दिए, गलत तुमने जवाब देने शुरू कर दिए। तो मुझे कोई इससे सरोकार नहीं, आप मेरे पास आओ या ना आओ, पर ये ज़हन मेरे को सोशल मीडिया आज़ाद है। आपने मजहबों को टारगेट किया, आपने हमारी बच्चियों को टारगेट किया, आपने हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ, मामे बांजी का, बहन भाई का रिश्ता ख़राब किया। वो सारी आपकी वॉइस है ना, कि वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो सब कुछ सामने है। हमारी भी कोई एक वॉइस सुना दो जिसमें हमने तुम्हारे बच्चों को गालियां दी हो, मेरी हर बात में तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ ही थी, सब कुछ था। फिर तुम एक दफ़ा सोचो, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम अब गंद बोलना बंद कर दोगी, मजहबों को टारगेट करना बंद कर दोगी, मजहब कार्ड खेलना बंद कर दोगी। फिर नहीं तो भैन मेरी है ए सोशल मीडिया वे तुम ही बोल दी जा, तो मैं भी दलीलों के नाल रिएक्शन दांगी। फिर एक बारी तो वॉइस पहुँचेगी ना किते चंगे बंदे को, तो फिर खड़केगा ढोल, दोवां पासियों वजेगा, फिर वेखांगे कीरा ढोल कौन वजांदा वे। आज की वीडियो इतनी ही थी, तुम्हारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको कर लेना आपने फॉलो शालो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम तमीज़ और तहजीब से मेरी बात को सुनोगी, समझोगी और जवाब दोगी। पर उम्मीद तो मुझे है कि शायद तुम्हें अक्ल आ जाए, पर गालियों के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मेरे पास दलीलें हैं, मेरे पास प्रूफ हैं। जो जो तुमने बोला, तुम्हारे पास अगर कुछ होता तो मेरा ख्याल है तुम्हें गालियां देने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये रंगबाजियां बंद कर दो, इतना ही काफ़ी है। फिर जितना पानी डालेंगे लस्सी पतली